हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। भाई लोग मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग जैसे कि अभी तक हमारी मीम्स की सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, तो उसी तरह हम एक और नई मीम्स रिएक्शन वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे फनी मीम्स पे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड भाई लोग मेरे संग थोड़ा अगर आप लोग इंटरेक्ट होगे तो मजा आएगा, क्योंकि मैं अकेला रिएक्ट करूंगा तो मजा नहीं आता। तो आप लोगों का भी जो भी रिएक्शन होता है ना, आप थोड़ा कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले आपको मीम्स देखने में कैसा मजा आ रहा है। ठीक है, बाकी जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रम्प प्लेयर बता दो। ट्रम्प का तो नाम मत लो। देखो भाई यार, सही बताओ, ट्रम्प का तो नाम मत लो यार। दिमाग का दही कर रखा है इस आदमी ने भाई। सन की बुद्धि का आदमी बुढ़ा सटक गया है। होता नहीं, हर गली में एक बुढ़ा होता है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो वो आ जाएगा बुढ़ा और चलेगा, धीरे धीरे चलेगा एकदम, ताकि डिस्टर्ब हो। हैं प्लास्टिक की बॉल पे अगर जरा से अगर पैर में टच हो गई, अरे बुढ़ापे में जीना हराम कर रखा है, मार दिया, चोट लग गई, ताकि तुम्हारे माँ बाप तुमको पेलहान कर रहे हो। वैसे भाई मैं भाई की बातों के साथ पूरा एग्री करता हूँ भाई। ये बुढ़ा सही में बुढ़ापे में सकिया गया है। मतलब कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, कुछ चीजें ही समझ में नहीं आ रही है इसकी। कहाँ अमेरिका इतनी अच्छी कंट्री बनी हुई है, ये उसे डुबाने पे तुला पड़ा है। उसकी सारी चीजों को ऐसे खराब कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मजा आ रहा हो इसे। ये अपनी कंट्री को डुबाने के लिए प्रेसिडेंट बना है भाई। इसकी एक हरकत भी ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सके कि वाह बंदे ने क्या ढंग की हरकत करी है। जब मन करता है टैरिफ लगा देता है, जब मन करता है वॉर शुरू कर देता है, कभी किसी के प्रेसिडेंट को अगवा कर लाता है, कभी किसी के प्रेसिडेंट को मार देता है, कभी किसी को कुछ कर देगा, कभी किसी को कुछ कर देगा। अलग ही मजे में है। मतलब इस बंदे को कोई पॉलिटिक्स का कोई वो ही नहीं है, बस इसके जो मन में आ रही है वो कर रहा है बिंदास खुले मन से। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। भाई ने जिस बुढ़े का एग्जांपल दिया ना, वो एकदम सही एग्जांपल दिया है कि जिस बुढ़े को ना चुल है कि मैं इस जगह से जाऊं और मेरे बस गलती से कुछ हो जाए और उसके बाद मैं भसड़ मचाऊं। ये सही में वो वाली हरकतें कर रहा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इतनी महंगी सुपर चैट मत किया करो। अभी भी वही बोल रहा हूँ, आप 450 की कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, भाई मत किया करो। मुझे वो है कि आप कर रहे हो, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास भी नहीं आता तो यूट्यूब लेके चला जाएगा आधा। समझ लो, एक काम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दो, मैं आपको मेरा पेटीएम नंबर देता हूँ, तो 4-4.5 लाख रुपए उसमें ऐसे ही डाल दो। वैसे भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है ना। वहां यूट्यूब आधे पैसे काट लेगा, 50% रख लेता है, 50% ही देता है। इससे बढ़िया आप मुझे डायरेक्ट पैसे करो। पूरा मुझे मिलना चाहिए ना। जब तुम लोग देना मुझे चाहते हो तो पूरा मुझे भेजो। ये क्या है, आधा वहां क्यों भेज रहे हो? वो ऑलरेडी बहुत कमा रहा है। उसकी करोड़ों, मतलब करोड़ तो बहुत कम बोल, पता नहीं कितने 100-200 करोड़ों में वो एक दिन में कमा लेता होगा, और तुम लोग उसे दे रहे हो। यार मुझे दो ना, मैं बेचारा गरीब। ऐसे भाई मेरा भी सेम सीन है, मैं गरीबी में जी रहा हूँ। अभी आप लोग जो अपनी इच्छा से मुझे देना चाहो ना, जिसके पास भी फालतू पैसा हो वो मुझे डोनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे खुला भेज सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। मैं फॉर्मेलिटी करता ही नहीं कि नहीं मुझे मत दो। ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जिसका देने की जो इच्छा हो वो मुझे ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी को डिटेल चाहिए हो ना कि कैसे किसको कहाँ करने हैं, तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं बिंदास बता दूंगा। ओके, मैं आपको स्कैनर नंबर सब दे दूंगा, आप बस पेमेंट कर देना। बाकी तो बस मजे ही मजे हो जाएंगे फिर। तो जिसको भी करना है वो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर ले, मेरे को कर सकता है। ओके, कोई तरीका है भीख मांगने का? जाते जाते एक लड़की के लिए मैंने कुछ लिखा, अगर इजाजत दोगे तो बताना चाहूंगा कि दिल में चुभी सुई, उई उई उई, चश्मा उसने दिलाई पर कांच दिलाने भूल गई। भाई एक चीज मुझे पूछनी थी। ये वही बंदा है ना, ये जो रैपर वाले शो में गया था, वो क्या नाम है, ब्राउन रंग वाले गाने के लिए जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस शो में, उस पे जो बंदा वो कर रहा था वन साइडेड हनी सिंह वाली साइड, ये वही बंदा लग रहा है मुझे जहां तक पता है। भाई इतनी मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन है इन रियल, मुझे नहीं पता था। अब जाके पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन है। और मैंने और भी रील्स देखी, सारी रील्स बहुत फनी थी, स्टैंड अप कॉमेडीज बहुत फनी थी। अच्छा लगा मुझे देख के कि इस बंदे का स्टाइल ही है। पहले मुझे लग रहा था ये बंदा मतलब एक नॉर्मल पर्सन, वही कि मतलब एक नॉर्मल ऑडियंस को हमने बुलाया है, वो आके रिएक्ट कर रही है, तो वो इतना वो नहीं होता। लेकिन ये बंदे का स्टाइल ही, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी इसी स्टाइल में करता है, तो वो सारी चीजें देख के मजा तो आ रहा था। बात तो सही है। तो आप भी एक मिरर ले लो प्लीज, देखो कितने बढ़िया लग रहे हो। ऐसे नहीं, एक काम करो, ये पहनो, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हूँ, इतने स्मार्ट लग रहे हो ना। ये देखो भाई, अब देखना अगले 2 महीने में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अगले 2 महीने के साथ आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, शादी हो जाएगी। क्या दूसरी शादी होगी क्या? अच्छा हो चुकी है।
भाई एक बार अंकल के चेहरे पे मुस्कान देखो, दूसरी शादी की बात सुनते ही चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ गई कि पूछो मत। अंकल इतने खुश हो गए कि वाह वाह वाह, लाइफ में और क्या चाहिए, एक शादी हो रखी है, दूसरी शादी हो जाए, इसके बाद लाइफ में सुकून ही सुकून है, बस फिर तो पूरी लाइफ सेट है भाई। इसके बाद लाइफ में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में क्या चाहिए होता है, बीवी, खाना, घर और बच्चे, बस भाई, घर वगैरह, बस इतने में लाइफ सेट होती है। एंड अंकल की लाइफ तो ऑलरेडी सेट हो गई है, क्योंकि अंकल को ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो इससे ज्यादा अंकल को क्या ही चाहिए। भाई अंकल तो खुश हैं, आप लोग भी खुश हो अंकल को ऐसे देख के। एंड भाई आपकी वीडियो का थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप प्रैंक करने गए थे, आपके साथ ही प्रैंक हो गया। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानता, अगली वीडियो में किसी और को प्रैंक कर लेना। तो आज यही हरकत करने के लिए हम किसी भी ऐसा रैंडम कपड़ा दुकान में जाएंगे और कपड़ा मांगेंगे रोते रोते, फिर देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। अरे भाई क्या हुआ? ऐसे मत करो भाई, डराओ मत। वो चाहिए, ले लो ले लो। ले जाओ। और कुछ चाहिए? नहीं तो खोल देंगे। अरे यहाँ क्यों खोलेगा, चलो वहाँ पे ट्रायल रूम में खोलना मेरे साथ, चलो। अरे भैया भैया भैया, ये क्या बोल दिया आपने भाई? भैया को प्रैंक करने गए थे तो खुद ही प्रैंक हो गया इनके साथ। वो भैया ने सारे कपड़े भी दे दिया, ले जा ले जा, टी शर्ट चाहिए ले जा, पैंट लोवर चाहिए ले जा। अबे भाई तू सब ले जा, अब क्या तक यहीं उतारेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, अंदर चल मेरे साथ उतारिए। अंगे भैया जी, अरमान सारे आपके जागे एक वीडियो के चक्कर में। बहुत तेज हो रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ भैया, आप बहुत तेज हो गए। 1 मिनट के अंदर आपने भाई की पूरी वीडियो फ्लॉप कर दी। और जहां तक मुझे लगता है ये पूरा स्क्रिप्टेड था। उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जो बाहर बंदा कैमरे से वीडियो बना रहा है, जो भी बना रहा है, इतनी उस बंदे की एक बार भी नजर ही नहीं गई उस पे। एक बार भी वो बंदा उसकी तरफ देखा ही नहीं। एक सिंपल सी चीज है भाई, इतनी पास कैमरा वाला कोई भी या फिर एक्स्ट्रा बंदा आके खड़ा होगा, एक बार को नजर जाएगी ही जाएगी। अगर वो बंदा उसे फिर भी नहीं देख रहा तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्क्रिप्टेड ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो कोई हो नहीं सकता कि ना देखे। तो इतना तो पता चल गया कि स्क्रिप्टेड था। बहुत ही घटिया क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आप ही कुछ पूछ दो। अरे सिंपल है भाई, आंसर दे देना। वुड यू रादर वॉच योर पैरेट? अरे भाई पैरेट बोल रहा हूँ, तोता बोल रहा हूँ भाई, तोता पैरेट। भाई 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 गेमर फ्लीट भाई, क्या अब इनका भी चैनल बंद कराना है? इन पे भी 10-12 केस लगवाने, क्या चाहते हो? अच्छा खासा बेचारे इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आप बंद करवाने पे तो लो। कल को इनका चैनल बंद हो गया, बेचारे क्या करेंगे? सर इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स बेचारों के कहाँ जाएंगे? ऐसा कंटेंट दोबारा तो कोई और बना के दे नहीं देगा सेम, और दोबारा चैनल बनाएंगे तो ग्रो होने में ही फिर वही सारा टाइम लग जाएगा। हालांकि कुछ सब्सक्राइबर्स तुरंत वापस आ जाएंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स रैंडम्स आते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, वो सब्सक्राइबर्स कहाँ से दोबारा लाएंगे? तो बहुत मेहनत लग जाएगी यार। तो ऐसा मत करो, बेचारों का चैनल बंद मत कराओ। जो आप ये बातें बोल रहे हो ना, इसके लिए हम देख चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं, तो दोबारा उन चीजों को वापस नहीं लाते हैं। तो इस बात को हम यहीं हटा। सो गाइस, ये हमारा कार्य है, ये खराब हो गया। इसके बाद इसको बुलाया, अब ये भी खराब हो गया, फिर इसको बुलाया, साला ये भी खराब हो गया। अभी आप कभी मेरी लाइफ में से भी गए थे क्या? मुझे भी लग रहा है बहुत बड़ी पनौती लगी हुई है, क्योंकि हाँ नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक व्हीकल केवल ये दूसरा मंगाया, दूसरे के लिए तीसरा, तीनों खराब। मेरी लाइफ में भी यही चल रहा है, एक चीज के बाद दूसरी चीज करता हूँ, दूसरी के बाद तीसरी चीज करता हूँ, और तीनों चीजें मेरी खराब हो रही होती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, बस सारी चीजें खराब चल रही होती है। इतना दिमाग खराब करते हैं ना ये चीजें, कभी भी कुछ भी खराब हो जाता है, कभी भी कुछ भी होता लगता है, इतना बुरा लगता है, समझ में ही नहीं आता भाई। कभी कुछ चीज अच्छी चल जाएगी, कभी कोई चीज खराब हो जाएगी, कभी कोई चीज चल ही नहीं रही होगी, कभी कोई चीज अचानक से चल जाएगी। जब जिस चीज की सोचूंगा हो जाए, उसका उल्टा हो जाता है। जब जो चीज सोचूंगा ना हो, उसका भी उल्टा हो जाता है, फिर वो चीज होने लगती है। मैं अगर कल को सोचूं कि कल मुझे ये चीज करनी है, तो कल उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, कुछ और ही चीजें हो रही होंगी। और जब मैं सोचूं कि ये चीज नहीं करनी है, तब उसका उल्टा हो जाएगा कि वो चीज अपने आप हो रही होती है। भाई लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना, फिर वही बात है कि समझ समझ के समझ को समझे, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में ना समझे कुछ नहीं समझे ना, मैं भी नहीं समझा। डिप्रेशन। तो चलो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, 150 सब्सक्राइबर में सिर्फ 11 सब्सक्राइबर, सिर्फ 11, ये देखो 11।
इतने सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।